जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने गेट 2023, 2024 या फिर गेट 2025 क्वालिफाई किया हो। नॉर्मल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वैकेंसी आपकी गेट 2023, 2024 और 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए ही निकाली गई है। तो वीडियो को देखिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से बताई जाएगी। पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन के साथ में, और फिर बताया जाएगा कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए, आपको जानने को मिलेगा कि इसके अंदर टोटल 976 पोस्ट निकाले गए हैं एंड एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एज आपकी 27 सितंबर 2025 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा फॉर्म आप लोग 28 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। और बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की तो जनरल, OBC, EWS के लिए 300 रुपये फीस है। SC ST फीमेल और विकलांग इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में 11, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में 199, फिर आपका इलेक्ट्रिकल में 208 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 527। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी। जैसे कि अगर आप सिविल पर अप्लाई करेंगे तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, और साथ ही आपका गेट पेपर कोड CE होना चाहिए, गेट 2023, 2024 या फिर 2025 का। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें जान ली है। अब आप यहाँ पर अगर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी और भी अच्छे से जानकारी जान सकते हैं, जहां पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी जो मैंने अभी आपको बताई है उसको भी आप डिटेल में वेरीफाई यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर इसमें जैसे कि मैंने कहा कि एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं जिन ब्राउजर के अंदर आप इस वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले पोस्ट नेम में आप आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के कौन से डिसिप्लिन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद में फिर आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अन्य नंबर जो आप अपना यूज करते हैं सेकंड वाला वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड कर दिया है। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डालिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे जो आई एग्री है इसको टिक कर देना और ये कैप्चा कोड डालना, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना। आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पर भरी वो आपके सामने आ जाएगी। आप इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। टिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने अगेन प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो इसको होने दीजिएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे और फिर आपका मदर नेम डालेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सवाल का आंसर करेंगे कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आपसे पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगर आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर पूछे हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस
अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन AAI, अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है AAI के अंदर तो यस करना। यस करने के बाद में आपको बताना होगा कि अप्रेंटिस नंबर, ज्वाइनिंग डेट और कंप्लीशन डेट नहीं की है तो नो कर दीजिए। फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है, तो आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे और फिर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर डाल दीजिए। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है एंड देन आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर देना। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना होगा कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं पास की है, उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट बताएंगे जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे, तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख देना जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे, चाहे वो 5 थे चाहे फिर 6 थे। मैंने डेमो के लिए 3 फिल करके आपको दिखाया है, आप पूरे सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद बताना कि नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA। अगर परसेंटेज तो बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे। और अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप CGPA यहाँ पर सेलेक्ट करके बताएंगे कि कितनी CGPA आपको आई थी और टोटल CGPA क्या थी। तो जो भी आपका माध्यम था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर फिल कर दीजिए। फिर आएगी इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, बताएंगे कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 12वीं की है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको फिल करना है। अपने 12वीं के सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। नंबर सिस्टम बताना कि किसके अंदर थे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल कर देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर आपको पहले बताना होगा आपकी क्वालिफिकेशन का स्टेटस। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री नेम आपको यहाँ पर बताना होगा जो भी आपकी इनमें से क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट नेम बताना है जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है। फिर मोड ऑफ एजुकेशन बताना होगा, फुल टाइम, रेगुलर, पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड। अगर रेगुलर थी तो फुल टाइम रेगुलर सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद में आपकी जो ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपको मंथ एंड ईयर बताना होगा कि कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन को पास किया है। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज और अगर CGPA तो बताएंगे कि कितनी CGPA आपको आई थी और कितने में से आई थी। और यहाँ पर आपकी परसेंटेज या CGPA वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपकी कोई अन्य क्वालिफिकेशन आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप करंटली जॉब करते हैं? अगर हाँ तो यस। यस करने के बाद में आपको एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कैसे आप देंगे वो आप समझ लीजिए। आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि सेंट्रल था, स्टेट था, ऑटोनॉमस बोर्ड या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रहकर के आपने काम किया है। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस में वो डेट जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और एंड डेट ऑफ सर्विस में वो डेट जब तक आपने जॉब की थी। अगर आप एम्प्लॉयड न हो तो आप इसको नो कर देना। उसके बाद आप नीचे आएंगे और देखेंगे गेट की डिटेल आपसे मांगी है। तो क्या करेंगे, हैव यू क्वालिफाइड गेट एग्जाम। तो गेट क्वालिफाई आपका होना ही चाहिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, नो करेंगे तो आप आएंगे देखेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब है कि आप इसमें गेट क्वालिफाइड है तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट 2023, 2024 या फिर 2025 का जो रजिस्ट्रेशन ID है वो डालना है। और उसके बाद में कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर लिखना है आपके गेट स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद वैलिडेट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपकी डिटेल फैच कर ली जाएगी जिसमें कि आपका ईयर ऑफ क्वालिफाइंग गेट आ जाएगा, गेट स्कोर आ जाएगा आउट ऑफ 1000, गेट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ जाएंगे, गेट पेपर और गेट रो मार्क्स। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने गेट 2023, 2024 या 2025 नहीं दिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्म का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो बिना यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन फिल करे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी गेट स्कोर से या गेट की जो साइट है वहाँ से फैच की जाती है। तो इसकी वजह से मैं आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पर उनकी रियल इन्फॉर्मेशन फिल करके ये ऑप्शन क्लिक करेंगे
तो उनकी डिटेल्स फैच कर ली जाएगी और फिर वो जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको अगले ऑप्शन में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे एंड अपना पेमेंट करेंगे। और अगर आपको आगे चल कर कोई इशू आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी हो सके हेल्प कर पाऊँ कमेंट के माध्यम से। अगेन माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको रियल प्रोसेस आगे का नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ, बट मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।